हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको एमए पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट वालों के लिए हम पेपर कोड 470 की आज हम चौथी यूनिट करा रहे हैं, जिसका बुक का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन। इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। और सीसीएस यूनिवर्सिटी से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। और महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे। तो चलिए फास्ट तरीके से आज इसे पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं पेपर में। ये तो मानना है मेरा कि इस वीडियो को आपको कम से कम 2 या 3 लास्ट 4-5 बार देख लो, आपको इस वीडियो से करीब 7 से 10-11 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमए सेकेंड ईयर 2024 सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, ये आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बुक का नाम है, चौथी यूनिट है। इससे पहले 3 यूनिट हमने करा दी हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लें, उसके बाद इसको देख लें। पॉलिटिकल साइंस यह पढ़ लिया तो पेपर पास। यानी यदि आप हमारी पूरी श्रृंखला जो हम चला रहे हैं, प्रत्येक यूनिट करा रहे हैं, यदि आप संपूर्ण को देख लोगे तो पेपर में अच्छे नंबर ले आओगे। और दूसरी बात, यदि आप मॉडल पेपर की थ्योरी को भी पढ़ लोगे, मॉडल पेपर की थ्योरी को भी पढ़ लोगे तो एक अच्छा नंबर आप ले आओगे, क्योंकि थ्योरी में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको थ्योरी भी 1-2 बार रिवीजन कर लेनी चाहिए। पेपर कोड है 470, जिसका पेपर कोड है भारतीय प्रशासन का 470। तो चौथी यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? जो चौथी यूनिट है, राज्य प्रशासन, संरचना, प्रक्रिया, कानून और व्यवस्था का प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर, प्रोसीडर्स, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। इस यूनिट में 80+ क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दे। मेरा मानना है कि इस यूनिट से, जो चौथी यूनिट है, इस यूनिट से 7 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। तो आपको ये वीडियो 3-4 बार देख लेनी चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के अधीन राज्यों का प्रधान कौन होता है? भारतीय संघ के अधीन राज्यों का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। भारतीय संघ के अधीन राज्यों का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नहीं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है राज्यपाल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के अनुसार राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए अर्हता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, यानी ये सभी। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक, ये आपका ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऐसा आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऐसा संविधान के आर्टिकल 154 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के
राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 155 से यानी 155 से संबंधित है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, संविधान के अनुच्छेद 155 में सम्मिलित है। तो 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो 7 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का या संघ शासित क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है हाँ, राज्यपाल को, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यस, एक से अधिक राज्यों का संघ शासित क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों, यानी एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह ठीक है, यानी हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? तो आर्टिकल 156 के सेकंड में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। तो 156 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल का कार्यकाल होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कोई भी भारत का नागरिक कितनी बार राज्यपाल बन सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कई बार बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं? तो राज्यपाल को सैन्य व राजनीतिक शक्तियां प्राप्त हैं। 12 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? यानी राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल विधान परिषद में कुल संख्या में से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1/6। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अपने पद से संबंधित कार्यों व कर्तव्यों के संपादन में एकमात्र राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है, यह सत्य नहीं है। बाकी सभी सत्य हैं। कौन कौन से? कि राज्यपाल को न तो गिरफ्तार किया जा सकता और न ही उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा सकती है। राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दीवानी मामलों में भी राज्यपाल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपने पद से संबंधित कार्यों व कर्तव्यों के संपादन में एकमात्र राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन 16 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल को किसी अपराध में दंडित व्यक्ति की सजा माफ करने, स्थगित करने और कम करने का अधिकार है? क्या वह मृत्यु दंडादेश को भी माफ कर सकता है? नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है, यानी स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यानी स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है 2, और पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को भी भेज सकता है 3, और 4
राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल निम्नलिखित में से किन विषयों से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है? यानी राज्यपाल निम्नलिखित में से किन विषयों से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने से, उच्च न्यायालय की शक्ति के अल्पीकरण करने से। तो 19 का ऑप्शन सी, यानी ए व बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का क्या वही प्रभाव एवं प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हाँ, वही प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 21, क्या राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हाँ, यानी 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 24, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 25, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री किसके पश्चात पर्यटन अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल, यानी राज्यपाल 25 का राज्यपाल, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, यानी कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 164 के पहले में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में उपबंध संविधान के 164 के पहले में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, मुख्यमंत्री साधारणतः विधानसभा का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री साधारणतः विधानसभा का सदस्य होता है। तो 28 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्या विधान परिषद के किसी सदस्य को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हाँ, लेकिन उसे विधानसभा का सदस्य जितना जल्दी हो सके बनना पड़ेगा, तभी विधान परिषद के किसी भी सदस्य को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, मुख्यमंत्री की पदावधि कितनी है? तो मुख्यमंत्री की पदावधि जब तक विधानसभा में उसके दल का बहुमत है तब तक मुख्यमंत्री की पदावधि होती है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित नहीं करता? उसकी आर्थिक स्थिति मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित नहीं करती। तो 31 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इन सभी स्थितियों में कौन कौन सी में? ए, जब उसके दल का राज्य विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है, जब राज्य विधानसभा द्वारा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो इन सभी स्थितियों में राज्य के मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे दे तो राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर इसका कि सत्तारूढ़ दल को नए नेता के चुनाव के लिए कहेगा। तो 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल निम्नलिखित में से किस स्थिति में अपने विवेक का प्रयोग करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों स्थितियों में। कौन कौन सी स्थितियां वो? कि विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में, विधानसभा में बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो तब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है? तो राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता मुख्यमंत्री होता है। तो 35 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह कौन दे सकता है? तो राज्यपाल को विधानसभा में भंग करने की सलाह मुख्यमंत्री देता है। तो 36 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 37, मुख्यमंत्री उत्तरदायी नहीं होता है? तो मुख्यमंत्री उत्तरदायी इन सभी यानी इनमें से किसी के लिए भी उत्तरदायी नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राज्य में पूरे प्रशासन के लिए, राज्य में विधि व्यवस्था के लिए की स्थिति के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी इनमें से किसी के लिए भी मुख्यमंत्री उत्तरदायी नहीं होता। तो 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। तो साथियों, ये इसी तरीके से हम आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। क्योंकि हम आपको पता है कि एमए का कोर्स करा ही रहे हैं, उसके बाद सीसीएस यूनिवर्सिटी से जैसी कोई सूचना आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आप उस सूचना के लिए भी हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक वह पहुंच जाए। 39 की तरफ चलते हैं। किसी मंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए कहा जा सकता है यदि उसने मुख्यमंत्री का विश्वास खो दिया है। तो 39 का ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। 40, निम्नलिखित में से कौन से कार्य मुख्यमंत्री के हैं? तो ये सभी कार्य मुख्यमंत्री के हैं। कौन कौन से? वह अपनी मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों के नामों की अनुशंसा करता है, वह राज्यपाल को उसके अधिकारों व कार्यों में सलाह देता है, वह राज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों का ब्यौरा देता है। तो 40 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वह राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, यह मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है। 42, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मुख्यमंत्री की स्थिति निर्भर करती है? तो मुख्यमंत्री की स्थिति इन सभी पर निर्भर करती है। कौन कौन से? राज्य विधानसभा में उसके दल की स्थिति पर, उसकी पार्टी में स्वयं की स्थिति पर, उसके व्यक्तित्व व लोकप्रियता पर। 43 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से थोड़ा टाइम भी बचेगा और आपको वीडियो भी अच्छी मिल जाएगी। 44, निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो निम्नलिखित में बी असत्य है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांगे, यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 45, राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य कौन निर्धारित करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री सदस्य निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। 46, राज्य सरकार का प्रधान होता है? तो राज्य सरकार का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 47, राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 163 के तहत की गई है। 48, मुख्यमंत्री के अलावा राज्य मंत्रिपरिषद के लिए के अन्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो 48 को, कि मुख्यमंत्री के अलावा
राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। तो 48 का ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 50, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बगैर कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह के लिए बना रह सकता है। 50 का ऑप्शन बी 6 माह। 51, राज्यपाल किसी मंत्री को मुख्यमंत्री के परामर्श से बर्खास्त कर सकता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। 51 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 52, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठकें मुख्यमंत्री बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य को अवश्य होना चाहिए क्या? राज्य विधायिका का सदस्य। तो 53 का राज्य विधायिका का सदस्य राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य को अवश्य होना चाहिए। 53 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 54, भारतीय संविधान अनुसार राज्यों में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 55, राज्य मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे, इसका निर्णय कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे, इसका निर्णय मुख्यमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां हो सकती हैं? तो 3 श्रेणियां हो सकती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 श्रेणियां। 57, राज्य मंत्रिपरिषद में सिर्फ इन तीनों स्तर के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? राज्य स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। इन तीनों स्तर के मंत्री होते हैं। 57 का ऑप्शन डी, इन तीनों स्तर के मंत्री होते हैं। राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। 58, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली आधारभूत इकाई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिला। 59, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो जिला कलेक्टर जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है। 60, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो जिलाधीश जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन? जिलाधीश। क्वेश्चन नंबर 61, राज्यपाल की भूमिका होती है। राज्यपाल की भूमिका होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी के रूप में। क्या? केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी के रूप में राज्यपाल की भूमिका होती है। 62, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। तो 62 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 63, मुख्यमंत्री राज्य का होता है, तो मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक यानी वास्तविक प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो 64 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 65, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। 66, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों का निर्धारण करता है। तो 66 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 67, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो 67 का ऑप्शन सी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 68, छावनी बोर्ड
का मुखिया कौन होता है? तो छावनी बोर्ड का मुखिया सेना का मुख्य अधिकारी होता है। छावनी बोर्ड का मुखिया सेना का मुख्य अधिकारी होता है। 69 जिला अधिकारी का कार्य नहीं है। तो जिला अधिकारी का जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करना जिला अधिकारी का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो राज्य का महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक, तो 70 का ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य का महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रति जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 71 राज्य के किसी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के किसी विभाग का प्रशासनिक अधिकारी सचिव होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सचिव। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है? तो सचिवालय राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है, सचिवालय। 73 राज्य में निर्णयों को कौन क्रियान्वित करता है? तो राज्यों में निर्णयों को कार्यपालिका क्रियान्वित करती है। तो 71 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, यानी प्रारंभ हुआ। 75 राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। 75 का ऑप्शन ए मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 76 राज्य की नाममात्र की कार्यपालिका कौन है? राज्य की नाममात्र कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राज्यपाल, यानी राज्य की नाममात्र राज्यपाल कार्यपालिका है। क्वेश्चन नंबर 77 जिला प्रशासन का प्रमुख कौन है? जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधीश है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 78 कौन सा जिला प्रशासन के कार्यों से संबंधित नहीं है? तो नीति निर्माण जिला प्रशासन के कार्यों से संबंधित नहीं है, नीति निर्माण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 मुख्यमंत्री का सर्वोच्च सलाहकार होता है। तो मुख्यमंत्री का सर्वोच्च सलाहकार मुख्य सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नौकरशाही। क्या? नौकरशाही। 80 का ऑप्शन डी नौकरशाही। 81 राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में कौन सी राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत आती है? तो ये सभी कौन कौन सी? विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, विधायिका का अधिवेशन बुलाना, ये सभी राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ये सभी। 83 राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कैबिनेट है। तो 83 का ऑप्शन सी कैबिनेट राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। तो 83 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन 84 कौन सा संशोधन स्थानीय नगरीय शासन से संबंधित है? कौन सा संशोधन स्थानीय नगरीय शासन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 74वां संशोधन। तो इस यूनिट के ये थे 84 क्वेश्चन। अगली यूनिट आपकी होने वाली है 5वीं। ये है भर्ती और प्रशिक्षण, लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया प्रशिक्षण।
रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग, पब्लिक सर्विस कमीशंस, प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग। तो इस वीडियो को आप बताएं कैसी लगी आपको। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि हम संपूर्ण मॉडल पेपर इसी तरीके से आपको कराने वाले हैं। और दूसरी बात, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, कमेंट करें, और कुछ परिवर्तन करना है वीडियो में तो कमेंट जरूर करें, हम परिवर्तन जरूर करेंगे। ये फिलहाल हम न्यू मॉडल पेपर से पढ़ा रहे हैं। अगला चैप्टर आपका 5वां होने वाला है भर्ती और प्रशिक्षण, लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया प्रशिक्षण। तो इस तरीके से हम संपूर्ण मॉडल पेपर को कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।